हेलो एवरीवन, दिस इज मेगा शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल सिंबल्स की। हम जानेंगे राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। यह है हमारा इंडिया और जानते हैं इंडिया के नेशनल सिंबल्स को। ये रहेगा हमारा पार्ट 1 और थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे एक एक नेशनल सिंबल की, उसकी क्या खास बात है, वो क्या है, और जानेंगे उसके बैकग्राउंड के बारे में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के बारे में, कुछ बेसिक्स। 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कमेंट करके मेरे को बताइए अपना आंसर। तो इसका आंसर है टोटल स्टेट है 28 और एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं 8। 28 राज्य हैं इंडिया में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह है हमारे इंडिया का मैप, भारत का मैप, जिसमें सभी राज्यों को दर्शाया गया है। इंडिया 3 साइड से वेस्ट, ईस्ट और साउथ डायरेक्शन से लाई करता है इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन का पार्ट है अरेबियन सी जो कि इंडिया के वेस्ट पार्ट में आता है, और बे ऑफ बंगाल जो कि इंडिया के ईस्ट पार्ट में आता है। नॉर्थ में इंडिया के लाई करते हैं हिमालयन रेंज, हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत की राजधानी क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आंसर इज न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और 1911 में 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। दिल्ली को, न्यू दिल्ली को नहीं, नई दिल्ली को नहीं, दिल्ली को। रिमेंबर। तो चलिए पहले डिफरेंस जान लेते हैं न्यू दिल्ली और दिल्ली में क्या डिफरेंस है। दिल्ली यानी कि दिल्ली, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसको एनसीटी ऑफ दिल्ली भी बोला जाता है। एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसको यूटी बनाया गया था 1956 में। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली का पार्ट है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का पार्ट है। उसके अंदर आती है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली है हमारे भारत की राजधानी। आई होप चीजें क्लियर हैं आपको। आइए अब जानते हैं नेशनल सिंबल्स के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। क्वेश्चन बेस्ड फॉर्म में ही हम इनको समझने की, इनको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया? भारत की करेंसी क्या है? करेंसी यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है मुद्रा। तो भारत की मुद्रा क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर एक नोटबुक बना लीजिए इन क्वेश्चन आंसर्स की, और क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद उसका आंसर भी साथ साथ लिखते रहिए। तो इसका आंसर है इंडियन रुपी। इंडियन रुपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया। इंडियन रुपी यानी कि भारतीय रुपया। इसको अडॉप्ट किया गया था, इसको अपनाया गया था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आजाद हुआ था। जानते हैं करेंसी के बारे में कुछ और बातें। करेंसी 2 फॉर्म में होती है, एक है कॉइन्स और दूसरे हैं नोट। कॉइन्स के फॉर्म में जो करेंसी होती है उसको मिंट करने का काम, उसको इशू करने का काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार। और जो नोट फॉर्म में करेंसी होती है, मुद्रा होती है, उसको इशू करने का काम होता है हमारे सेंट्रल बैंक का, जिसका नाम है आरबीआई। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो सिंबल है हमारे इंडियन करेंसी का, इसको अडॉप्ट किया गया था, इसको अपनाया गया था 2010 में, 2010 में। इस सिंबल में आर यानी कि र बना हुआ है और दो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो रिप्रेजेंट करती हैं हमारे नेशनल फ्लैग को।
जिसका कलर है ऊपर केसरी और दूसरा कलर है हरा कलर, और बीच में ये ब्लू मार्क से र बना है। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडिया की करेंसी को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज आवर नेशनल एंथम? हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और अपनी नोटबुक में भी लिखिए आंसर इसका। तो इसका आंसर है जन गण मन। जन गण मन जो है वो हमारा राष्ट्रगान है, और इसको अपनाया गया था, इसको अडॉप्ट किया गया था भारत की सरकार द्वारा 1950 में, 1950 में। तो ये है भारत का राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जया हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। तो ये है हमारा राष्ट्रगान। आई होप मेरे साथ साथ आपने भी गाया होगा हमारे देश का राष्ट्रगान। जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो अभी हमने बात की, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, इन सब के अप्रोक्सीमेशन रीजन है। मतलब जिस समय ये राष्ट्रगान गाया गया था, बनाया गया था, इसको लिखा गया था, उस समय ये एरिया, ये जगह हमारे भारत में कहाँ पर थी। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। जैसे बात की है पंजाब की, तो ये है पंजाब जो हमारे इंडिया का जो आज का पंजाब है, और ये जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान को विभाजन के बाद, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया हमारा। तो ये हुआ करता था पंजाब। उसके बाद है सिंध, तो ये है सिंध जो कि आज के पंजाब, आज के पाकिस्तान में लाई करता है। उसके बाद है गुजरात, ये है गुजरात। मराठा, महाराष्ट्र जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में, ये है मराठा। द्रविड़, द्रविड़ ये हमारे साउथ इंडियन स्टेट, जितने भी हमारे साउथ इंडिया में स्टेट हैं, ये इनको बोला जाता है द्रविड़। और उत्कल, उत्कल बोला जाता है उड़ीसा के एरिया को, तो उत्कल। बंग, बंग यानी कि बांग्लादेश, और जो हमारा वेस्ट बंगाल का पार्ट है, इसको बंग बोला जाता था। और विंध्य, विंध्य बोला जाता है हमारा जो ये वाला एरिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला जो एरिया है, ये है विंध्य। यहाँ पे विंध्य पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, इसलिए इस एरिया का नाम है विंध्य। और उसके बाद है हिमाचल, हिमाचल मतलब हिमालय का एरिया। हिमालय यहाँ से स्टार्ट होकर अरुणाचल तक जाते हैं, तो ये पूरा एरिया हिमाचल इसको बोला जाता था। यमुना गंगा, यमुना गंगा जहाँ पर बहती हैं, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार वाला एरिया है यमुना गंगा। उच्छल जलधि तरंगा, जलधि तरंगा, जलधि मतलब जल में जो हमारे दो यूनियन टेरिटरीज हैं, और ये वाला पार्ट। ठीक है, आई होप ये सारा एरिया आपको क्लियर हुआ होगा जो हमारे राष्ट्रगान में बताया गया है। आइए अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज आवर नेशनल सॉन्ग? हमारा राष्ट्र गीत क्या है या कौन सा है? तो नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रगीत। अभी अभी हमने बात की है राष्ट्रगान की, और अब हम जानेंगे राष्ट्रगीत के बारे में। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कीजिए। इसका आंसर है वंदे मातरम। वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग, और इसको अडॉप्ट किया गया था 1950 में, 1950 में। वंदे मातरम के बारे में जानते हैं
क्या है ये और किस तरीके से लिखा गया है और किसने इसको लिखा है। तो इसको लिखने वाले इंसान थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनको बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने एक कविता के फॉर्म में वंदे मातरम के नाम से ये लिखा था, जिसको हमारे देश ने, हमारे भारत की सरकार ने अपना राष्ट्रीय गीत बनाया है, इसको अडॉप्ट किया है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो थे, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से पास होने वाले, डिग्री लेने वाले, स्नातक की डिग्री लेने वाले पहले इंसान थे। उस समय पे पहले इंसान ये थे जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की थी पढ़ाई में। और इन्होंने अपने देश के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए अपनी भारत माता के लिए इस कविता के फॉर्म में ये एक सुंदर सी कविता लिखी थी, जिसमें इन्होंने भारत माता को एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया और जिसको पढ़ के, जिसको सुन के और जिसको गा के उस समय हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने बहुत प्रेरणा ली और अपने देश को आजाद कराने में उन्होंने अपना योगदान दिया। और ये जो वंदे मातरम गीत है, इसको मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर और समझाऊंगी कि इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या क्या बोला है, क्या क्या बातें की हैं, क्या क्या चीजें बताई थी हमारी भारत माता के बारे में और क्या क्या प्रेरणा इनके इस गीत से हमें मिलती है अपने देश के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की भारत के नेशनल सिंबल्स के बारे में। कुछ डिटेल में हम जानेंगे इन सिंबल्स को आगे आने वाली वीडियो में भी इसी तरीके से बात करेंगे, एक एक करके सारे सिंबल्स को देखेंगे। वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को द स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।